पेरेंट्स, टीचर और घर के अगल बगल के कुछ बड़े लोग अक्सर बच्चों को बोलते हैं अभी पढ़ाई कर ले, कुछ काम धंधा कर ले, नहीं तो आगे बहुत पछताएगा। आप कभी ना कभी जरूर सुने होंगे पेरेंट्स, टीचर क्यों बोलते हैं ये सब। आपने कभी गौर किया है, सोचा है आपने कभी? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट्स, टीचर या तो यूं कहें कि जितने भी हमसे बड़े लोग हैं ये सब इन सारी चीजों को फेस कर चुके हैं। क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं करने से क्या नहीं होता है, दरअसल ये सारी बातें इन सबको पता है। दोस्तों, 14 से 24 साल की ये जो एज होती है ना, इसी में लोग अपना जीवन बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। असफल रहने का जो एक मेन कारण है वो यही है कि लोगों को लगता है उनके पास टाइम बहुत है। यही सोच सोच कर लोग मजे कर रहे होते हैं। अरे अभी तो बहुत टाइम है, टाइम पास, फालतू काम है, जो काम नहीं करना चाहिए वैसे काम करना, ये सारी चीज आज हम लोगों की आदत बन चुकी है। जिस एज में लोगों को मेहनत करने चाहिए उस एज में मजे कर रहे होते हैं, और यही मजा कब परमानेंट पेन बन जाता है साइलेंटली किसी को पता भी नहीं चलता है। देखो, अभी अगर मेहनत करके अपना करियर खुद नहीं बनाओगे तो आगे चल के क्या हाल होगा ये आप सोच नहीं सकते। मैं आपको एक स्टोरी के जरिए समझाता हूँ। एक राज्य में हर साल, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, एक राज्य में हर साल किसी भी युवक को राजा बना दिया जाता था, लेकिन सिर्फ 5 सालों के लिए। और इन 5 सालों में इन्हें बहुत धन दौलत दिया जाता था, हर तरह का ऐशो आराम वाला लाइफ जीने का सामान दिया जाता था। और 5 साल खत्म होने के बाद उस बनाए हुए राजा को एक घने जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहां से वापस आने का कोई रास्ता ना हो। जैसे जैसे साल बीतता जाता था वैसे वैसे राजा घबराने लगते थे। फिर 5 साल बाद राजा को उस जंगल में छोड़ दिया जाता था। ऐसा काम बहुत सारे राजाओं के साथ किया गया। इसके बाद फिर एक युवक को राजा बनाया जाता है, परंतु ये राजा उन सब राजाओं जैसे नहीं होते हैं। पहले वाले बनाए हुए राजा को जितने पैसे मिलते थे, धन दौलत मिलते थे, वे सारे अपने ऐशो आराम में बर्बाद कर देते थे। इतने मगन हो जाते थे कि 5 साल उनके कब बीत जाते थे उनको पता भी नहीं चलता था। बट इस बार जो राजा बने थे उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इस राजा को जितने धन दौलत दिए गए, इन्होंने इसका ऐशो आराम में बर्बाद नहीं किया, बल्कि ये इस धन दौलत को सही जगह यूज किए। इस राजा को जितने धन दौलत दिए गए, इन्होंने इसका ऐशो आराम में बर्बाद नहीं किया, बल्कि ये उस घने जंगल में गए जहाँ 5 साल बाद सभी राजाओं को छोड़ दिया जाता था। इन्होंने वहाँ देखा बहुत सारी कंकालें पड़ी थी जो पहले सब राजा के थे। इस राजा ने उस पूरे जंगल को साफ करवाया, पूरा क्लीन करवा के, और वहाँ पर एक गरीब को रहने के लिए एक छोटा सा गाँव बना दिया। राजा ने अपने लिए एक महल भी बनवाया। इस 5 साल को इन्होंने ऐशो आराम में नहीं बल्कि थोड़े से कष्ट करके पूरे जंगल में गांव बनवा दिए, अपने लिए एक महल बनवाए। और फिर जब इस राजा का 5 साल हो गया और उसे उस जंगल में छोड़ दिया गया तो वो जंगल अब जंगल नहीं रहा, वो जंगल एक गरीब का गांव बन चुका था। और राजा अपने लिए एक महल भी बनवा चुके थे। जो गांव उस राजा ने बनवाए थे, उस गांव के सारे लोग राजा के धूमधाम से स्वागत किए। कि 14 से 24 साल की जो हमारी एज होती है ना, यही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। आपका आने वाला लाइफ कैसा होगा, आप कैसी लाइफ व्यतीत करेंगे, ये सारा चीज डिसाइड करता है कि आप अभी अपने प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनर्जी लेवल कम होती जाती है। एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप अपना काम खुद नहीं कर पाओगे। यही दोस्तों, आपके पास कुछ करने के लिए एक गोल्डन टाइम है। अभी अगर ये समय बीत गया ना, बहुत पछताओगे। समय रहते बदल जाओ, वरना अगर समय ने बदल दिया ना दोस्त, बहुत तकलीफ होगी। आप एक बार फिर से इस कहानी को सुनिएगा और रिलेट करिएगा अपने लाइफ से। अगर अभी आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो आने वाले 10 साल बाद, 5 साल बाद आपका उसी तरह हाल होगा जिस तरह राजा के साथ किया जाता था। दोस्तों, अगर ये वीडियो देखकर आप थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। दोस्तों, 2023 खत्म होते होते मेरा टारगेट है 5 के सब्सक्राइब कंप्लीट करने का, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।